जिन्होंने कांग्रेस लीडर सारी के भी बैठे हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा समा जो है यशपाल जी ने शर्मा के नाल मोढे के नाल मोढा करते सर मैं उन्होंने बेनती करांगा वो भी स्टेज पे आ जान 5 मिनटां ਲਈ वो भी शर्मा जी ਨੂੰ श्रद्धांजलि जो फुल है संसार ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਤੇ 100 200 400 ਸਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ हैं बहुत घट पता नहीं परमात्मा रुक गए कि अगे जी सियासत में आए मैं उन्होंने पॉलिटिशियन नहीं कहूँगा वो एक लीडर सन पॉलिटिशियन वास्ते लोग बड़े लफ्ज यूज करते हैं कि पॉलिटिशियन शरीर होंगे पॉलिटिशियन कनिंग होंगे पॉलिटिशियन चीटर होंगे लेकिन लीडर लिए कोई लफ्ज यूज नहीं करता कि लीडर कनिंग है शरीर है लीडर वो ही है समाज को सीधे रस्ते लै जाए समाज की खिदमत करे वो एजुकेशन है गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने भी एजुकेशन को बयान किया है कि एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। छोटा सा तजर्बा बताऊं कि शर्मा साहब एक ऐसी शख्सियत थी जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं थे क्योंकि बच्चा बच्चा उनको चाचे के नाम से पुकारते थे और सबसे जो बेहतरीन और जिंदा रहने वाली उनकी जो खासियत थी वो बगैर मज़हब मिल्लत चाहे उसमें किसी फिरके का आदमी भी जाए तो अगर शर्मा साहब के पास किसी काम के लिए जाए वो शर्मा साहब में ये क्वालिटी और टाल मटोल वाली नहीं थी वो यूं ही कोई जाता था तो मैं खुद भी उनके पास 1-2 बार गया अपने जाती काम से उन्होंने फौरी फोन उठाया फौरी फोन किया। ये उनकी एक जिंदा रहने वाली क्वालिटियां थी जिससे हर एक शख्स उनके लिए जो है ये महसूस करता है कि हमारा जो बैकबोन है वो आज खत्म हो गई। मैं अपनी कम्युनिटी की जानब से उनके पूरे परिवार को उनके भाई सुनील शर्मा जी इनके पूरे परिवार को पूरे पुंछ को अपनी शिया कम्युनिटी एज प्रेसिडेंट पलेरा मंडी की जानब से इनकी खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ और ख़ास करके मैं बहुत ही खुश हो गया जो कि हमारे काउंसलर राज जी और जितने भी यहाँ मतलब मैनेजमेंट कमेटी अनमोल जी बलबीर जी मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम अगर ऐसे भी आइंदा भी होते रहे तो ये शर्मा साहब का नाम जिंदा रहेगा और हम सब मिलके एक हो जाएंगे। शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि यशपाल शर्मा एक पुल की तारीख थी कहीं भी लोगों के साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई तो ना उन्होंने अपना फ़ायदा सोचा न नुकसान सोचा और आवाज़ उठाई उन लोगों के लिए कि जो परेशानी में थी। आप देखें कि पुंछ में मुलाजिम लगे जैसे मेरा कोई साथी बता रहा था तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी पूरी हुकूमत जम्मू कश्मीर की उनके पीछे लगी उन्हें बड़ी बड़ी लालचें दी गई लेकिन यशपाल शर्मा में जो इंसानियत थी वो टस से मस नहीं हुए और जो भी हुकूमत ने वो उनको बुलाकर लाने देने की कोशिश की सबको ठकरा दिया कह नहीं मेरे पुंछ के लोग हैं मेरे पुंछ के नौजवान हैं मेरी बहनें हैं वो परेशान हैं उनको मुलाजमत नहीं मिली। आप देखें कि मेरे ख्याल घर में 400-500 आदमी लगा आज 400-500 आदमी नहीं बल्कि हज़ारों के घर चले घर उनके बने उन्होंने अपना जो अपना आप संभाला तो ये बदौलत श्री शर्मा साहब की वजह से हुआ लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि मैंने पुंछ के लिए किया। तो मैं ये कहूँगा कि आप बड़ी देर से लोग बैठे हुए हैं शर्मा साहब में जो इंसानियत थी शर्मा साहब एक तारीख है पुंछ की जो भी वर्का पलटाएंगे नई नई उपलब्धियाँ होंगी शर्मा साहब की। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ जो मैनेजमेंट कमेटी है मेरी बहनें आई हैं सभी शर्मा साहब को श्रद्धांजलि बैंड करने के लिए आप देखिए अपना वक्त निकाल कर कोई नहीं आता इसका मतलब है कि शर्मा साहब के साथ कितना प्यार था कितना लगन था लोगों को। तो इसलिए बात यह कि हम बार बार उन्हें याद करेंगे क्योंकि उनकी जो खूबियाँ थी तो पुंछ की अवाम ने हमेशा शर्मा साहब को प्यार दिया क्या वो हिंदू था क्या वो मुसलमान था क्या सिख था तो उनमें इंसानियत थी उन्होंने कभी नहीं देखा कि ये किस कौम से ताल्लुक़ रखता है लेकिन जब कोई परेशानी उनके पास लेकर गया तो उन्होंने उसकी पूरी मदद की। तो शर्मा साहब को मेरे को पुंछ याद रखेगा और हमें याद भी रखना चाहिए
उनके जो नेक काम थे, इंसानियत थी जो उनमें सबसे बड़ी बात थी, तो हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। मैं तमाम मैनेजमेंट कमेटी और यहाँ गलवारा साहिब में जो भी लोग बैठे हुए हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर शुक्रिया। उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं संजय रैना जी से लेकर इस वक्त तक जितने भी मेरे भाइयों ने नजराना अकीदत पेश किया, मैं उनकी तायद करता हूँ। ताज़ीम के काबिल है वो शख्स जहां में, ताज़ीम के काबिल है वो शख्स जहां में जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया। यशपाल शर्मा के बारे में आपने अपने अपने अंदाज से नजराना अकीदत पेश करा, लेकिन मेरे नज़दीक यशपाल शर्मा एक तहरीक है, यशपाल शर्मा एक इनकलाब है, यशपाल शर्मा एक क्रांति का नाम है। और यशपाल शर्मा जैसा लीडर मैं समझता हूँ कि दूसरा मुतबादल हो ही नहीं सकता। उसकी जगह लेना बहुत बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ये दुआ करेंगे कि उसकी जगह कोई नया मुतबादल बने। यशपाल शर्मा के बारे में मैंने सतीश ने बुलाया था कि तुमने देखी कहाँ गर्मी है, सारे हया, हमने तो इस आग में जलते हुए घर देखे हैं। यशपाल शर्मा अगर उसकी हम तालीम के दौर में चले जाए, जब वो स्टडीज करते थे तो वो एक बड़े अच्छे बाकिरदार स्टूडेंट थे, एक बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, जिसने हिंदुस्तान में गोला शॉट फेंक कर तो दुनिया में हिंदुस्तान में दूसरे नंबर आए थे। और यशपाल शर्मा ने 6 महीने प्रैक्टिस भी करी सरदार मनोहर सिंह जी के साथ, एक अच्छी वकील भी थी। लेकिन ये सब चीजें छोड़ने के बाद जब यशपाल शर्मा सियासत में आए तो मैं समझता हूं कि यशपाल शर्मा 1978 के में एजुकेशन की बात यहाँ पे चली, तो 1978 की एजुकेशन जिसने पूरे हिंदुस्तान के उस के वज़ीर आज़म को, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर शेख महमूदुल्लाह साहब को मैं कहता हूँ जोड़ के रख दिया था इंपुट्स के लोगों ने, जिसकी क्यादत यशपाल शर्मा जी कर रहे थे। या अभी मेरे ताज मीर साहब ने और एक भाई ने कहा कि 500 पोस्टें नहीं, 500 पोस्टें लेना वो उस वक्त के दौर में बड़ा एक मुश्किल काम था। लेकिन जो सबक जो यशपाल शर्मा ने उल्टा अमल किया वो ये किया कि पूरे जम्मू कश्मीर में वो एक मैसेज गया कि ये तमाम जो बच्चे लगने जा रहे हैं ये मेरिट पे लगे, ये पढ़े लिखे लगे, पिक एंड चूज ना हो, नेपोटिज्म ना हो, ऐसे बच्चे ना आ जाए कि जो उस यार पे उतरते नहीं है। तो ये पुंछ की एजुकेशन ने काम करा और शेख महमूदुल्लाह जैसे लीडर अल्लाह ताला उसको बहुत करे चुकाया। उसके बाद यशपाल शर्मा ने, अब आप कहते हैं यशपाल शर्मा लीडर था, एक हर लिहाज से वो लीडर था, वो तमाम खुशियात उसमें पाई जाती थी। यह वजह नहीं कि यशपाल शर्मा मिलिटेंसी के दौर में, अभी भी किसी मेरे भाई ने बात करी, जब उसने इलेक्शन लड़ा 1983 में तो 600 वोटों से हारा और 8,000 वोट पड़े थे, उसमें से 4-5,000 मुसलमानों के वोट थे। लगभग 2003 में इलेक्शन लड़ा। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, मुझे कोई यहां का पुंछ का लीडर, और खासकर मैं यहां पर से कहता हूं कि हिंदू या सिख लीडर किसी मुसलमान का 500 वोट लेके दिखा दे। यह यशपाल शर्मा में खूबी थी कि 18,000 वोट 2001 में लिए, ऐसे वोट नहीं मिल जाते, और बाकी 10-12,000 वोट मिले थे हिंदू और सिख भाइयों के, और सिर्फ 250 वोटों से आ रहा। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन यशपाल शर्मा ने जो इंसानियत, भाईचारा, सेक्युलरिज्म का दर्ज लिया कि अगर काम करोगे तो हर बच्चा आपके साथ होगा, वो मजहब नहीं देखता। और मिलिटेंसी के दौर में यशपाल शर्मा एक वाइल्ड लीडर था जिसने तमाम इंसानियत को बचाया, मासूम लोगों को बचाया, जो बेगुनाह लोग थे उनको बचाया, और तमाम मुस्लिम लीडरशिप जो थी वो डर के घर में बैठ गई थी। माफ कर लेंगे ताज मीर साहब, मुझे चौधरी असलम साहब डर के बैठ गए थे, मीर पुलची साहब डर के बैठ गए थे, गुलाम अहमद जान साहब डर के बैठ गए थे, बड़े बड़े लीडर बैठ गए थे। लेकिन यशपाल शर्मा सामने निकला, इन्होंने लोगों को बचाया, लोगों की इज्जतों को बचाया। यह यशपाल शर्मा में खूबी थी, और इसी तरह से लोग आगे नहीं चलते पड़ते। और मैं आपको ये बताता चलूं कि यशपाल शर्मा
अगर आपने आखिरी दौर देखा होगा कि उन्होंने मंदिर बनाए, बगीचे मंदिर बनाया, पाल मंदिर बनाया, कम्युनिटी हॉल बनाए और तमाम चीजें बनाई, जो बाद में आज आपको कहने जा रहा हूं, आप हैरान होंगे और आज ताई साहब आप भी शेयर करोगे मेरे साथ। वो बात यह है कि ईदगाह में नमाज हो रही थी, ईद उल फितर का दिन था, यशपाल शर्मा मुसलमानों को मुबारक देने के लिए आ रहे थे, तो तमाम लोग सड़कों पे उतर के नमाज पढ़ रहे थे। डीसी वहां था, एसपी वहां था, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन थी, मेरे ख्याल में ये रेलर साहब वहां होंगे। तो जब सड़कों पे नमाज पढ़ने लगे तो अंदर से मौलवी हमारे खतीब ने बयान किया, जी देखे हमारी नमाजें जो सड़कों पे हो रही हैं, हमें कोई मुतबादल जगह मिलनी चाहिए। मैं जो आपको तवज्जो चाहूंगा, यशपाल शर्मा ने डीसी को वहीं पे कहा कि ये लोग सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं, ये जगह है, ये इनका जगह इनको दे दो ताकि ये नमाज सड़कों में ना पढ़ा करें। और वो लेके जगह दी। ये मैं आज आपको कह रहा हूं, सब लोग कैडर लेना चाहते थे, यशपाल शर्मा ने कैडर ने लिया। ये खूबी थी यशपाल शर्मा में। और एक बार जब सियासी तौर पर मैं किस किस बात का जिक्र करूं, 78 से लेके आज तक उनके साथ चला हूं, और मैंने जो पार्टी यशपाल शर्मा ने ज्वाइन की, मैंने मुफ्ती साहब को देख के नहीं करी, मैंने गुलाम नबी आजाद और सोनिया गांधी को देख के नहीं की। मैंने कहा मैं यशपाल शर्मा की शक्ल में मुफ्ती साहब को देखता हूं, और मैं यशपाल शर्मा की शक्ल में आजाद साहब आपको देखता हूं, सोनिया गांधी देखता हूं। और यही वजह है कि जब लीडरशिप को पार्टी ज्वाइन करता था तो तमाम लोग उसके साथ चल जाते थे, 18,000 20,000 वोट लेने। आज 10 वोटों को लेकर दिखाए मुझे, ये यशपाल शर्मा में खूबी थी। और जो मैं आज बात शेयर करने जा रहा हूं उनके रिश्तेदारों से, वो ये है कि यशपाल शर्मा ने गुलाम जान से खिलाफ इलेक्शन लड़ा, गुलाम अहमद गनई के साथ इलेक्शन लड़ा। गुलाम अहमद गनई बीमार हो जाता है जम्मू में, यह चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो किस तरीके से यशपाल शर्मा का नक्शा कदम चला जाए। यशपाल शर्मा और गुलाम अहमद गनई एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन, लेकिन जब यशपाल शर्मा बीमार होता है तो जम्मू में भी था, शर्मा साहब ने कहा चले इसका पता करने चलते हैं गनई साहब का। हम चले गए पुलिस हाउस में पता करने के लिए, वो बहुत ही बीमार थे। तो गनई साहब रोने लगे, मैं जो आपको बात कर रहा हूं, वो रोने लगे, क्या लगे, यशपाल शर्मा को मेरे अजीज है, बच्चा है, रोने के कहता है मुझे अपना छोड़ गए, लेकिन तुम मुझे पता करने के लिए, इससे बड़ा मैं क्या हो सकता हूं, और मुझे माफ कर देना, मैंने इलेक्शन में कोई बुरी बात नहीं होगी। यहां से यशपाल शर्मा को कहते हैं चाचा जी आप मेरे बाप की जगह हो, इलेक्शन में होता रहता है, मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करना। ये इंसान की यशपाल शर्मा है। गुलाम अहमद जान वफात हो जाती है, एक दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ते हैं। देवा साहब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, इलेक्शन लड़ने के बाद जब वो उनको जनाजा लेके जा रहे होते हैं, मैं आज आपकी तवज्जो चाहूंगा, पूरे जनाजे के साथ ईदगाह से लेके घर पे आया, नहीं वहां पे बैठते और पूछते नहीं ताज़ियत की, चले जाते हैं, साथ साथ चले गए यहाँ पे जनाजे में दफनाना था। मैंने कहा शर्मा साहब आप मुझे बताइए कि ये लोग चले गए, आप आज ये आखिरी उसका खबर है गुलाम अहमद जान का, तो ये आप साथ क्यों आए। आज साहब मैं आपके तवज्जो चाहूंगा, कहते हैं यार बाहर जाए, इसके साथ मैंने इलेक्शन लड़ा हुआ। तो मुझे एक बार यह ऐसा हुआ कि दिल में ख्याल आया कि कहीं मुझसे कोई ऐसी बात ना हुई होगी हो जिससे इसकी दिल शक्ति हुई हो गुलाम अहमद जान की, इसलिए मैं यहाँ पे कब्र पे आऊँ कि यहाँ से चल के यहाँ पे आऊँ कि मेरे वो गुनाह जो है माफ हो जाए। आप कहते हैं यशपाल शर्मा बनना, कौन बन सकता है यशपाल शर्मा? कोई नहीं बन सकता मेरे भाइयों। यशपाल शर्मा की एजिटेशन में सोन सिंह गिरदावर का चलना, प्रेम सिंह पंछी का चलना, कामरेड किशन दास का चलना, लाला अमरनाथ का चलना, सरदार नेत्र सिंह का चलना, मनोज आर्या साहब का चलना, और तमाम लोगों में चलना, ऐसे लोग नहीं चलते। 78 की वो स्ट्राइक हुई, बहुत बड़ी स्ट्राइक, उसमें भी हम साथ रहे, और शर्मा साहब को हमने बिल्कुल नजदीकी से देखा है, क्योंकि कबीर वक्त ने कहा है कबीरा जब तू आया जगत में, जगत से तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम 100 जगत रोए। शर्मा साहब की जिंदगी पर अगर हम नजदीकी से नजर डालें, कोई आदमी भी स्कूल में ऐसा नहीं जो ये कहे कि शर्मा साहब मेरे नजदीक नहीं थे, हर आदमी उनके नजदीक था, तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि शर्मा साहब मुझसे दूर थे। मैंने देखा कि जो लोग शर्मा साहब को गालियां में निकालते थे, वोट नहीं देते थे, वो भी जब शर्मा साहब के साथ जाते थे, शर्मा साहब सबसे पहले उन्हीं को उठाते थे, और लाल चाय पानी बगैर किसी से घर से उठा नहीं दिया।
मौत का डर है। लाई हाथ आए हम कजा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। हरमन अजीज, हरमन प्यारे, सत्कारयोग इस वार्ड के कौंसलर नरेश जी, जिन्होंने उपराला किया और इस गुरुद्वारे की मैनेजमेंट के नाल एक मिक होके शर्मा साहब को श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हो। कोई शक नहीं कि शर्मा साहब किसी इंट्रोडक्शन दे, किसी तारीफ दे मोहताज नहीं। सारा जीवन उन्होंने इस पुंछ की, खास करके पुंछ की जो वसू है उहदे लई सर्व किया। मैं केवल बेनती करा कि 78 की जो एक प्रोटेस्ट, एक जो इत्थे स्ट्राइक की गई, वो अपने आप दे विच एक बहुत बड़ी मिसाल सी। नरेश जी को मैं मुबारकबाद देता हाँ कि इन्होंने हर किसी व्यक्ति को इत्थे बुलाया है। कारण की सी कि शर्मा साहब की एक बहुत बड़ी टीम सी, जिथे राजिंदर सिंह जी पीपी उन्होंने नाल सन, जिथे हुणे ही जमान साहब बहुत अच्छा इत्थे बोल के गए ने, वो उन्होंने नाल सन। मैं कहूँगा कि एडवोकेट सतपाल जी वो एक टीम के हिस्से सन। फोटोग्राफर इंदर जी वो एक टीम के हिस्से सन। भाव के कोई भी व्यक्ति सी, वो हिंदू सी, मुसलमान सी, वो सिख सी, वो किसी धर्म के नाल संबंध रखता सी, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके एक सोच बनाई। सोच की सी कि पुंछ की जो पढ़े लिखे नौजवान सन, वो ग्रेजुएट सन, वो पोस्ट ग्रेजुएट सन, पर गौरमेंट की जो नीति सी वो एक पक्षवाद वाली नीति सी और उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया और गौरमेंट के नाल एक टक्कर ले। क्योंकि 75 के अंदर शेख अब्दुल्ला जिहड़े सन वो इत्थे दे चीफ मिनिस्टर बने सन। बड़ी सख्त एक हुकूमत सी, पर उहदे नाल टक्कर लेनी जिहड़ी सी वो शर्मा साहब ने ली और टक्कर जिहड़ी सी एक बेमिसाल टक्कर सी। और कुछ समय तक एडमिनिस्ट्रेशन होवे, पॉलिटिकल सेटअप होवे, कोई भी शहर के अंदर एंटर नहीं कर सके। इस किस्म की एक पैरेलल हुकूमत जिहड़ी सी वो सिटी के अंदर चली और आखिर उस सरकार को झुकना पिया और सरकार ने ये मंग मन ली जो इन्हां दी मंग सी। इन्हां दी मंग की सी? ये मंग नहीं सी कि मैनू MLC बना दो, ये मंग नहीं सी कि मैनू कोई टिकट दे दो मैं किधर इलेक्शन लड़ना है, ये मंग नहीं सी कि मैनू किसी फैक्ट्री का लाइसेंस दे दो ना। इन्हां दी मंग सी कि साडे पुंछ दे ये पढ़े लिखे नौजवान, ये ग्रेजुएट ने, पोस्ट ग्रेजुएट ने, इन्होंने अपना हक मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट ने फैसला किया कि आप अपना खुद एक क्राइटेरिया बनाओ। और क्राइटेरिया केड़ा बनाया इन्होंने क्राइटेरिया बनाया सैशन कम मैरिट। और ये उसकी देन है कि पुंछ दे अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट सी वो खत्म हुई और सारे बच्चों को रोजगार मिले। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किस कम्यूनिटी दे सन एक कोई कैटेगरी नहीं सी, पर सारिਆਂ ਨੂੰ रोजगार मिलया। और अज साढ़े तो पहला जिहड़ा बैच होया होना 1 2 3 बैच, वो जिन्ने भी लोग रिटायर होए वो किसी डिपार्टमेंट के होए, वो सारे डिपार्टमेंट के विचों जो उन्होंने इंप्लॉयमेंट मिली सी उस प्रोटेस्ट का, उस शर्मा साहब का, शर्मा साहब की समुची टीम का एक बहुत बड़ा योगदान है। समा घट है, मैं ज़्यादा समा आप जी का ना लवां। मैं समूह उन्होंने बरादरी भाईचारा, उन्होंने परिवार के नाल असी उन्होंने दुख विच पूरी तरह शरीक हाँ। जिस किस्म की कोई भी शर्मा साहब की जो एक छवि है, मैं जरूर कहूँगा जो उन्होंने गुण ने वो परिवार जरूर ग्रहण करे
उन्होंने समझे, अध्ययन करे और उसके मुताबिक अपना जीवन बतीत करे। सारे अरदास कर सकते हाँ कि महाराज उन्होंने शांति बख्शे, उन्होंने रूह को शांति बख्शे। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया, किस तरह बिना मजहब मिलत हर कम्युनिटी का बंदा जो यहाँ बेकार था उसको नौकर लगाया, और जो धर्म के काम उन्होंने किए। और एक होता है कि धर्म के काम खुद करना और लोगों को प्रभावित ना करना। पिताजी ने कितने कम्युनिटी हॉल्स बनाए, खुद अकेले नहीं बनाए, आप सबके साथ से बनाए, आप सबके सहयोग से बनाए, हर किसी से दान लिया। उनकी डेथ से 7 दिन पहले वो आए, उन्होंने मेरी माता जी को बोला कि आज मैं 200 रुपया लाया हूँ एक घोड़े वाले से। कहते देखो, जब एक घोड़े वाला जो पूरे दिन घोड़े चलाता है, बजरी ढोता है, वो 700 रुपया कमाता है, अगर वो 200 रुपये दे सकता है तो हमारे समाज में जो लोग नौकर हैं वो क्यों नहीं धर्म के प्रति दान कर सकते। उन्होंने दान खुद भी किया, लोगों से करवाया, हर जगह इतने बड़े बड़े मीनार खड़े किए। इस गुरुद्वारा साहब में अनमोल अंकल के साथ और महिंदर अंकल जी, हम नरेश अंकल के घर आए थे लेंटर पर। वो हमें कहते शर्मा साहब आओ, आपको आज हम गुरुद्वारा साहब दिखाते हैं। यहाँ पर 1.5-2 करोड़ रुपया काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, बहुत अच्छी चीज़ बनी है। पिताजी यहाँ आए तो घर जाकर उन्होंने मेरे साथ बात की। उन्होंने कहा बेटा मेरी रूह खुश होगी इस गुरुद्वारा साहब को देख के, क्या चीज़ बनाई है इन्होंने। ये जो चीज़ हैं, ये मीनार हैं, यही चीज़ें हमें यहाँ पर सेंटीमेंटली इमोशनली अटैच करती हैं और हमें ये बताती हैं कि हमें यहाँ रुकना है, यहाँ जीना है, यहाँ मरना है। अक्सर मेरे पिताजी भाई धर्मदत्त की पेशन गोइयाँ सुनाते रहते थे। जितने लोग उनके साथी जैसे यहाँ बैठे हैं, बसंत राम अंकल, सुरेंद्र सिंह अंकल, नरेश अंकल, श्याम अंकल, ये तो हमारे सारे परिवार ही हैं। अब जिन जिन का मैं नाम कईयों का नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसा नहीं था कि आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे भी उतना प्यार करते थे जितना उन्होंने हमसे किया हो। उनकी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमारे सिक्योरिटी के 6-7 पर्सन्स जो होते थे, उन्होंने हमें कभी उन्हें ये नहीं महसूस हुआ होगा कि हम शर्मा साहब के बॉडीगार्ड हैं। मतलब 2-3 बार हम नानक नगर में रहते थे, हमारा छोटा घर ही था, वहाँ पर 2 कमरे थे। पिताजी मेरे अक्सर डॉक्टर साहब के पास रहते थे और हम भी यही चाहते थे कि वो उधर ही रहें ताकि उनकी प्रेज़ डॉक्टर साहब अच्छे से करते थे। तो वो 2-3 बार हमारे पास नानक नगर रुके। तो उस टाइम दीदी हमारे पुंछ थे, वो आए, कहते बेटा तो बच्चा खाना बना देगा, हम सारे खाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल पापा जी आप यहीं रुको, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं अकेला हूँ, बातें करेंगे। तो उन्होंने मोहम्मद इकबाल जो हमारा सिक्योरिटी था कहा बेटा ये तेरे साथ लेटेगा, मैं टोनी के साथ लेटूंगा। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन से मज़हब का कोई है, हर किसी को अपना समझा। ये क्वालिटी मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों में होगी और ये बहुत मुश्किल है। जिस तरह आज 22-23 दिन हो गए, हज़ारों लोग हमारे घर आए, शोक करते हैं, रोते हैं, कोई किसी से मज़हब से तल्लुक़ रखता हो। मैं यही सोचता हूँ, वो भी यही कहते हैं कि ऐसा बंदा सेंचुरीज़ में एक पैदा होता है। और वाकई इतनी क्वालिटीज़ मेरे को नहीं लगता, मेरे तो पिताजी ही हैं, आप सोचोगे मैं उनकी तारीफ़ करूँगा ही, लेकिन ऐसी क्वालिटीज़ होना एक शख्स में बहुत ही मुश्किल है। मैं अक्सर माता जी को बोलता था कि ये पिताजी की बातें कोई प्रवचन सी लगती हैं, ये कोई साधु है मेरे ख्याल से। तो वो भी हंसते थे आगे से, वो कहते थे बच्चा, मैं कहता था कि बड़ा खुशकिस्मत हूँ मैं कि इनका बेटा हूँ, हमें भी धर्म कर्म के कामों में इनके साथ रुचि हुई है और हम भी कुछ करते सोचते हैं कि किसी के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो मैं यही सारे समाज को यही बोलूँगा, सारी संगत को यही बोलूँगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा आपका जो आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए। कि जिस तरह मेरे पिताजी ने आप सबकी सेवा की, उस तरह हम भी सोचेंगे उनके नक्शे कदमों पर चलने की पूरी। रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट साहब सुनील शर्मा जी और शर्मा साहब के छोटे बेटे उदय शर्मा जी और उनके साथ आए हुए नरेश गुप्ता जी, बाकी जो मेरे काउंसलर साहबान यहाँ पर आए हैं, सबसे मैं ये विनती करूँगा कि ये जो यहाँ पर आज का ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम वार्ड नंबर 7 के लोगों के सहयोग से और मेरी जो मैनेजमेंट कमेटी है गुरुद्वारा साहब की, उनके सहयोग से यहाँ पर रखा गया है। शर्मा साहब की याद में शर्मा साहब को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए मैं आपको बताऊँ कि शर्मा साहब के साथ में छोटा सा था, 15-16 साल का था 1978 में, तो शर्मा साहब के साथ चला हूँ। शर्मा साहब एक बड़े दूरअंदेशी लीडर थे, बड़े दूरअंदेशी से वो सोचते थे, उनकी सोच बड़ी डीप थी। जब शुरू में 1978 की सिपाही हुई तो शर्मा साहब ने हमें, हम जो लड़के छोटे बड़ों के साथ चलते थे, हमें उन्होंने एक ही बात कही कि देखो हम जिस मुल्क में रहते हैं ये एक सेकुलर मुल्क है, हमारा आइन जो है वो सेकुलर है, इसलिए हमें यहाँ पर सेकुलरिज्म को बाहर रखना है। किसी बच्चे ने ऐसी बात नहीं करनी है जिससे ऐसी बात लगे कि ये हिंदुओं की स्ट्राइक है या सरदारों की है या किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, ऐसी बात यहाँ पर जो है नहीं होनी चाहिए।
शर्मा साहब ने बिल्कुल उसी तरह से वो स्ट्राइक चलाई, उसमें मुसलमानों को कितना इन्वॉल्व किया, सिख भाइयों को भी किया, हिंदुओं को भी किया, हर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके उन्होंने एक स्ट्राइक जो है उसमें गवर्नमेंट नेशनल कांफ्रेंस के साथ शेख अब्दुल्ला के साथ चलाई। शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी सख्त निजाम गवर्नमेंट थी, लेकिन शर्मा साहब ने टक्कर दी। क्यों नहीं कि आपका भाईचारा हमारा कायम था और हम लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर थे, इसलिए वो टक्कर ले सके। उसके बाद जो यहाँ पर फैसला हुआ, उस स्ट्राइक के बाद 5-6 हज़ार आदमी यहाँ पर मुलाजिम हुआ। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो 70 से पहले जो लोग थे यहाँ पर कच्चे मकानों में आवाज करते थे, और ये जितनी कंस्ट्रक्शन आपको पुंछ में नजर आ रही है ये वही देन है जब वो लोग मुलाजिम लगे, उसके बाद पुंछ में जो है पक्के मकान बनना शुरू हुए और कंस्ट्रक्शन हुई और लोगों को एक नई राहत मिली। शर्मा साहब जब 1980 में प्रेसिडेंट म्युनिसिपलिटी बने, उस वक्त से पहले लोगों को एक पंडाला लगाने की परमिशन जो है नहीं मिलती थी, तो वो शर्मा साहब ने आकर जो है लोगों को कहा कि आप मकान बनाओ। शर्मा साहब ने नक्शा पास किए, गया लोगों के मकान बनवाए कि लोग सब शर्मा साहब सोचते थे कि ये लोग माइग्रेंट हो गए 1947 से पाकिस्तान से आए हैं, यहाँ पर इन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, कच्चे मकानों में रह नहीं है, अगर ये मकान बनाएंगे तो क्या करेंगे। निकासी मकानों में लोग रहते थे, उनमें प्रणाला नहीं लगाने देती थी गवर्नमेंट यहाँ पर। तो शर्मा साहब ने जो है ये सब जो है कंस्ट्रक्शन साफ हो गए लोगों से करवाई। उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, 1984 की बात है जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया पुंछ में, जिसमें मेरा ख्याल है कि हिंदू कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हुए थे। तो लोग कुछ लोग शर्मा साहब के पास घर चले गए और शर्मा साहब को कहने लगे कि आप तो खत्म हो गए हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शर्मा साहब ने कहा मैं क्यों खत्म हो गया। उन्होंने कहा देखो जी तो सारे लीडर जो है पुंछ के शमशान घाट पर चले गए हैं, इतना बड़ा जुलूस यहाँ पर निकला है, आप घर में बैठे हो। शर्मा साहब ने कहा भाई थोड़ा सहारा करो, आप 2 महीने के बाद आप सब लोग एक हो जाओगे, हम लोगों को क्यों बर्बाद करते हो, ये बातें नहीं चलती है। तो शर्मा साहब इतने दूरदर्शी लीडर थे, जब यहाँ पर एक परेड का मसला बना उस वक्त शर्मा साहब यहाँ पर आए, शर्मा साहब जम्मू में थे, रात को एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बुलाया और उन्होंने आकर इसे मसले का पैसा उठवाया। उन्होंने कहा भाई यहाँ पर जो एक पार्क बनाओ, हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। शर्मा साहब की सोच जो है वो बड़ी गहरी थी, बड़ी डीप थी। वैसा लीडर पैदा करना, वैसी शख्सियत पैदा करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। हम ये समझते हैं कि वैसा आदमी पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं उनके घर परिवार के लोगों से ये कहूंगा कि वो उनके कदमों पर चलकर लोगों की रहनुमाई करें, ताकि लोगों को ये लगे कि हमारी रहनुमाई करने वाला कोई यहाँ पर है। नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा और हमें यहाँ पर बड़ा एहतियात से रहना होगा, क्योंकि हमारे इस वक्त रहनुमाई करने वाला कोई नहीं। मैं इनसे कहूंगा कि ये हमारी रहनुमाई करें और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर शर्मा साहब को सबसे बड़ी एक श्रद्धांजलि व्यक्त करनी है तो उनके कदमों पर चलना है। हमें यहाँ पर सेक्युलरिज्म बनाए रखना है, हिंदू मुस्लिम सिख का ताप बनाए रखना है, ताकि यहाँ पर जो है पीस रहे, शांति रहे और मुल्क में भी शांति रहेगी। किसी को हम यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जब 1987-88 में मिलिटेंसी हुई, शर्मा साहब मिलिटेंट लोगों को जब गवर्नमेंट पकड़ने लगी, खास करके मुसलमान भाइयों को गाँव से, रात को मिलिटेंट उनके घर आते, बंदूक की नोक पर खाना खाते और सुबह उनको पुलिस और आर्मी तंग करती। उस वक्त शर्मा साहब उन लोगों की सहायता करने लगे और लोगों ने यहाँ पर बड़े सवाल उठाए कि देखो जी शर्मा साहब मिलिटेंट की सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। शर्मा साहब कहते थे ये जो इनोसेंट लोग हैं, अगर इनको आर्मी या पुलिस तंग करेगी तो यहाँ के हालात और खराब होंगे, बहुत ज्यादा खराब होंगे। उधर से मिलिटेंट गोली चलाएंगे, उधर से आर्मी चलाएगी और बीच में इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। इसलिए जो है शर्मा साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा, आर्मी अथॉरिटी को कहा कि कोई भी आदमी इनोसेंट जो है वो नहीं फंसना चाहिए, अगर वो किसी चीज में इन्वॉल्व है तो उसको कभी छोड़ना नहीं है। लेकिन शर्मा साहब ने उसमें लोगों की सहायता की, लोगों को छुड़ाया, जो लोग इनोसेंट फंस रहे थे। उसी का नतीजा निकला कि शर्मा साहब ने जब ये इलेक्शन लड़ा तो 8-9-10 हजार वोट जो है मुसलमान भाइयों ने दिया। 2002 के इलेक्शन में शर्मा साहब को 15,000 वोट जो है मुसलमानों ने दिया। मैं कहता हूँ कि आज तो हिंदू सरदार जनरल पैदा नहीं हो सकता जो मुसलमानों को 5,000 वोट ले सके, क्योंकि इलेक्शन में बहुत सी चीजें चलती हैं। शर्मा साहब जैसा आदमी जो है हमें पैदा करना बहुत मुश्किल है। वो एक फकीर थे, उन्होंने लीडरी की है, फकीर की तरह की है। वो कहते थे कि लीडर को एक ईमानदार और फकीर होना चाहिए ताकि वो लोगों की सेवा करे, और एक लीडर होकर उन्होंने किसी से, आज जो अपोजिशन है वो भी उनकी तारीफ करती है, किसी के पास भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि उन पर कोई दाग लगाए। एक पहले लीडर है दूसरे जो बेदाग रहे हैं और बेदाग अपनी जिंदगी में उन्होंने बिल्कुल किसी से एक
रुपए की रिश्वत जो है ली गई है। उसके बाद उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर, जो हमारे जो धार्मिक स्थान थे, यहाँ पर कम्युनिटी हॉल बनवाई, डुमस मंदिर, अखाड़ा, गीता भवन, वालमागुरा मंदिर, बगीची मंदिर, वहां पर उन्होंने जो है इतना बड़ा काम करवाया, वो भी एक मकान था उनका। और मैं कहता हूँ कि शर्मा साहब एक तत्वयोगी थे। उन्होंने जब डुमस का मंदिर बनवाया, बनवाने के बाद वहां दोबारा देखा भी नहीं, वो वहां के मैनेजमेंट कमेटी के हवाले कर दिया। अखाड़े में काम किया उनके हवाले किया, बगीची मंदिर उनके हवाले किया। यहाँ कोई एक ईंट अगर एक ईंट लगाता है तो वो गुरुद्वारा मंदिर को छोड़ता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो छोड़कर चले गए राजपुर में मंदिर बनवाया, वहां की तहजीब करवाकर पूरा काम करवा के उन्होंने अपने शरीर को क्या किया। और उनकी जो अपनी मृत्यु हुई है, एक बड़ी वाली जो है ऋषि की तरह हुई है। हमारा शास्त्र ये कहता है कि ऐसे लोगों को उत्तम गति प्राप्त होती है, वो दोबारा इस जन्म इसमें आगमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। और मैं दुआ करता हूँ यहाँ पर गुरुद्वारा साहब में बैठकर आप लोगों से भी कहता हूँ, हम यही अरदास कर सकते हैं कि उनकी आत्मा में जो है शांति और सदगति मुक्ति प्राप्त हो। मैं इसके साथ आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने इतना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, और मैनेजमेंट कमेटी का खास करके मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में सारा हमारा सहयोग दिया है। सारी प्रधान सेक्रेटरी और प्रधान मेरे भाइयों और बहनों, मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर आए और बैठे, आपने हमारे साथ शोक किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। हमारे भाई साहब का एक पास था, एक पिछला टाइम था, जो टाइम मुझे और मेरे परिवार को कभी नहीं भुलाएगा। जैसे उन्होंने लोगों की सेवा की है, खिदमत की है, बचपन से हमें भी 55 साल उम्र हो गई है, हमें भी देखा वो कैसे क्या करते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे। वही बात अपने आप में डालने की कोशिश की है। वो नहीं बन सके, हम वो नहीं बन सकते, लेकिन उनके विचार, उनके आदेश, उनके एक लेसन, एडवाइस वो हम कैरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे वो उन्होंने लोगों की खिदमत की है, लोगों का प्यार जीता है, उसी की रास्ते पर चलकर हम भी कोशिश करेंगे कि लोगों का प्यार जीत सके। लोगों ने भी, हर आदमी ने यहाँ पर बोला है, कहा है कि कोई आदमी ऐसा आए आगे उनके परिवार से काम कर सके। जैसे उनके वक्त घर खुला हुआ था, वैसे ही घर खुला रहेगा। जितना भी हमसे हो सके हम पूरी लगन से पूरे परिवार वाले आपकी सेवा खिदमत करते रहेंगे। मैं बना हूँ, थोड़ी सी बात कर देता हूँ, मैं बना हूँ प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं उनकी बदौलत ही बना हूँ। उन्होंने ही, घर में कोई ऐसा आदमी नहीं था कि कोई उसको आगे ला सके। जो आदमी बने हुए थे, जिनको वो बना रहे थे, वो भी रास्ते में अपने अपने होते जाती इंटरेस्ट चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती बनाया। मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बनाया। अगर मैं कोई चोरी चिकारी भी करता तो मेरे ख्याल है 2-3 लाख रुपए महीने का खा सकता था, लेकिन मेरे एक पैसा नहीं खाया। भगवान के दरबार पे मैं खड़ा हूँ। मैंने पूरी निष्ठा से और अपने समय से और उनके आशीर्वाद से ऐसा काम कोई ना सोच रहा था कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिनसे उनकी छवि खराब हो। मैं उन्हें के आदेश, उन्हें की एडवाइस पर चलेंगे हम पूरे परिवार वाले। और मैं आपको एक यकीन दिलवाता हूं कि हमारा घर खुला है आपके लिए। आपको कभी भी जरूरत, कभी भी कोई परेशानी हो, हम हाजिर हो, जितना हमसे हो सके हम करेंगे। बहुत बहुत आप यहाँ पर आए, बैठे, हमें हमारे साथ पल बिताए हुए, ये पल भी हमें कभी नहीं भूलेंगे, पूरी उम्र नहीं भूलेंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। साचे सारे मां जाने करते, कर्म तेरा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁੰਛ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੁੰਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੈਸਾ ਲੀਡਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੋ ਹਨ ਚੜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਨ, ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁੰਛ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੋ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।